ला रा ला 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 ला। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। पाना मंजिल को पाना, पाके उसी में तुमको जाना। पाना मंजिल को पाना, पाके उसी में तुमको जाना। तुमको जाना, खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। जीवन के हर मोड़ पर जिसको सच का साथ है, जीवन के हर मोड़ पर जिसको सच का साथ है, सुख दुख में वो समान है। मंजिल उसके पास है, सुख दुख में वो समान है। मंजिल उसके पास है। दुनिया के झूठे सपनों में, दुनिया के झूठे सपनों में तुम समय कभी नहीं खोना। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। पाना मंजिल को पाना, पाके उसी में तुमको जाना। तुमको जाना, खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। प्रेम जहाँ भगवान वहाँ, ये तो सच्ची बात है। प्रेम जहाँ भगवान वहाँ, ये तो सच्ची बात है। अपने प्रियतम के बिना जीवन ये बेकार है। अपने प्रियतम के बिना जीवन ये बेकार है। हर दम हर पल प्रभु प्रेम में तुम, हर पल हर दम प्रभु प्रेम में तुम नैनों को भिगो देना। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। पाना मंजिल को पाना, पाकर उसी में तुमको जाना। तुमको जाना। सच में छिपा एक राज है, चाबी गुरु के पास है। सच में छिपा एक राज है, चाबी गुरु के पास है। श्रद्धा से जो
श्रद्धा से जो आएगा आनंद वो ही पाएगा। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना खोना, कभी नहीं खोना। मनुष्य जन्म तो यूं नहीं खोना, पाना मंजिल को पाना, पाकर उसी में तुमको जाना, तुमको जाना। राजकुमारी समझदार थी। उसने कहा अगर मुझे पाना ही चाहता है तो उससे कहिए कि वो शहर से बाहर एकांत में, वो जो बीच का रास्ता जो पड़ता है सुनसान जंगल जैसा, वो वहां कहीं जा कर के भक्ति करे, तपस्या करे। राम नाम की चादर भी एक दे दी, बोला इसे ओढ़ ले और चला जाए, तपस्या करे। बात मान करके वो चला गया, वहां बैठ करके तपस्या कर रहा है। तो वहां से राहगीर तो गुजरते थे, तो वो देखते थे कि युवा है, इस तरह से बैठा रहता है, हलचल में नहीं देखते इसे, तो ऐसे कोई कुछ फल वगैरह रख जाते थे वहाँ। लेकिन देखते थे कि फल भी वही एक आध खाया नहीं रखा रहता है उसको, तो निश्चित ही चर्चा का विषय बन जाता है। ये कैसा युवा संत है, बस समाधि में बैठा रहता है और कुछ मांगता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ खाता भी नहीं है। जल्दी फैली ये रूमर, सब लोग ऐसे दर्शनों के लिए आने लगे उसके। सबको लगा कि हाँ भाई बहुत इसकी ऐसी भक्ति चल रही है बिल्कुल। राजा तक कोई बात पहुंची तो राजा भी इसके दर्शनों के लिए आए। तो उसका इतना महानता हो गई थी कि सब ऐसे परिक्रमा लगाते थे, सब ढोक लगाते थे, सब पूजा अर्चना वंदना उसकी पुष्प वगैरह रखते थे वहां पर। तो राजा को लगा हाँ भाई कोई पहुंचा हुआ संत है, बिल्कुल ऐसे कम बात करता है, ज्यादा बात भी नहीं करते। राजा भी अपने परिवार सहित पहुंचा और जैसे वो परिक्रमा लगा रहे थे, राजा साहब, रानी साहिबा, राजकुमारी परिक्रमा लगा रही थी। और राजकुमारी को तो पता था ये वही है। तो राजकुमारी ने कहा अब तुमको जो बोला राजा जिस रूप में देख रहे हैं, अगर अब तुम अपनी ये चाहना व्यक्त करोगे तो कर सकते हो, मैं तो प्राप्त हो सकती हूँ। तब उसका जवाब था कि राजकुमारी जी आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, जो आपने मुझे इस तरह से झूठी भक्ति पर ही बिठाया था कि झूठी भक्ति करो तो राजा साहब की निगाह में आ जाओगे। पर अब मेरे अंदर का निरंतर जो परमात्मा की भक्ति से, प्रेम से जो मैंने महसूस किया है, अब मुझे तुम्हारी कोई इच्छा रह नहीं, अब मुझे तुम्हारी कोई कामना नहीं है, अब मैंने सब कुछ परमात्मा में ही पा लिया है। मतलब ये है कि शुरू में हम सब आते हैं यहाँ तो इतना हमारे अंदर का ना भाव होता है, ना श्रद्धा होती है, लेकिन कैसे आते 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 कैसे हमारा चित्त भी निर्भर हो जाता है, दृष्टि भी चेंज हो जाती है, भाव भी बदल जाता है। जहाँ असत्य में बिल्कुल चल रहे थे वहाँ कैसे सत्य से प्रीत होने लगती है, जानकारी होती। तो यहाँ भी गुरु यही, भले शुरू में दिखावे की भी करना, पर करते रहोगे, आते रहोगे, छूटते रहोगे तो कैसे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और तुम उसकी प्राप्ति या जो तू है अपने स्वरूप में जागृति हो जाती है, हो सकती है। तो गए तो ध्रुव जी भी ऐसे ही थे, पिता की गोदी की कामना से गए थे कि मुझे पिता की गोदी चाहिए। तो माँ ने कहा था तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी। तो माँ के कहने से वो भक्ति करने चले गए और भक्ति करते करते भगवान प्रसन्न हुए और आकर दर्शन दिए। और जैसा कि स्वभाव है भगवान का, मांग वर, मैं बहुत खुश हूँ तेरी भक्ति से।
ध्रुव को इतनी अंदर की जागृति आ गई थी, बोला भगवान क्यों मांगू, मांग के आपसे छोटा क्यों बनूं, अब मुझे कुछ नहीं मांगना है आपसे। आप बहुत होशियार हो ना, आप हमेशा आप बड़े रहना चाहते हो, मुझे छोटा बनाना चाहते हो, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो अटल पदवी पाई ध्रुव। तो हम लोग भी यहाँ आते आते ये सब अभ्यास कर रहे हैं, अंदर की जागृति का, सत्य का। दूर दूर तक जिस आत्मा का आता पता नहीं था, भूत प्रेत वाली आत्मा का परिचय था, उसकी आत्मा आ गई है, उसके ऊपर तंग कर रही है, परेशान कर रही है, उसे खाना चाहिए, उसे ये दान करो, उसे न जाने कितनी गलत फहमी में, भ्रम संशयों में जी रही थी, और उसी में जीवन निकल ही रहा था सबको। गुरु ने आकर के कितना हमको जगाया। अज्ञान भी कुछ नहीं है, गुरु ने बताया, अभी ज्ञान का अभाव है, अभी ज्ञान का श्रवण नहीं है, ज्ञान का मनन नहीं है, सत्य का मनन नहीं है, इसलिए तुम अज्ञान में जी रहे हो और अज्ञान की वजह से चोट खा रहे हो। आकर के गुरु कितना हमें लगता है अंदर से, जितना आगे बढ़ते हैं उतनी ही श्रवण की आवश्यकता और प्रतीत होती है, और भी गहराई में उतरते जाते हैं और सूक्ष्म अज्ञान पकड़ में आता है। गुरु के पास आकर कमियों का पता चलता है। ये सब अभ्यास करने वालों को, जो अच्छे से जो अभ्यास कर रहे हैं, वो सब इन बातों से परिचित है। जितना जितना हम आगे बढ़ते सत्य को समझते हैं, उतना उतना और हमें रुचि बढ़ती जाती है। गुरु के पास आकर बैठते, श्रवण करने के लिए बैठते, तो बोला और अधिक श्रवण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर अज्ञान अनंत है, अथाह है, असीमित है, तो ज्ञान भी असीमित है। तो अज्ञान को काटने के लिए उतना ज्ञान भी चाहिए। तो ज्ञान कब होगा, जब श्रवण करते हैं वाणी हम गुरु के पास आकर के। गुरु की वाणी क्या असर करती है, बोला कितना भी हम पढ़ लेते हैं वो असर नहीं करता है। गुरु की वाणी का असर होता है, जैसे आप गोली ही है बंदूक की, आप उसे फेंक के मारिए किसी को भी कस के, चोट लगेगी उसको, खून निकलेगा उसको, घाव होगा उसको, पर मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। पर वही गोली बंदूक से छोड़ी जाती है तो जाकर के कैसे ठाम, ऐसे शरीर का ही अंत हो जाता है, लग जाए अगर ऐसी जगह पर। तो बताया ऐसे ही गुरु के मुख से साक्षात साकार में जब हम गुरु के मुख से वाणी सुनते हैं तो हमें असर करती है, तो और भी गहराई में उतरते जाते हैं और सूक्ष्म अज्ञान पकड़ में आता है। स्थूल सूक्ष्म कारण कितने शरीरों के अंदर हम अज्ञान से भरे पड़े हैं, साथ चमड़ी के अंदर हमारे अंदर ये अज्ञान मैं हूं अंदर तक पड़ा हुआ है। मेरा नाम, तो कितने गहरी नींद में भी तुम सो रहे हो 10 लोग, और उसके बाद अगर कोई नाम पुकार रहा है तो वही व्यक्ति जागेगा जिसका नाम पुकारा जा रहा है। तो बोला कैसे गहरी नींद में, कैसे कैसे वो नाम अंदर तक पहुंचा, इतना पक्का है वो अंदर तक। अगर किसी ने पुकार लगाई, आवाज लगाई, तो एकदम से जागृति आ जाती, हाँ मुझे बुलाया, मुझे किस लिए बुलाया, मुझे बुलाया जा रहा है। तो बोला जैसे जितने अंदर तक ज्ञान गया उतने अंदर तक ज्ञान भी, ज्ञान की पहुंच होती है, तब फिर वो अज्ञान भी निकलता है। तो गुरु के पास आकर कमियों का पता चलता है, जहां तुम रहते हो वहां तो कोई तुम्हारी भूल नहीं बताएगा, और पता भी चलेगी तो खींच कर अपने को आत्मा कहकर छूट जाओगे, पर गुरु तो मार कूट करके तुम्हारे भीतर के अज्ञान को निकालेगा। साकार की महिमा है, साकार का वजूद है, यूं ही मतलब गुरु की इतनी महिमा नहीं की जाती है। जो हम आकारों में फंसे हुए पहले तो, मोह हमारा आकारों में तो चला गया है। पति के रूप में जो आकार मिला है, बेटे के रूप में जो आकार मिला है, पिता के रूप में जो आकार मिले, माता के रूप में जो आकार मिले,
उन आकारों में हमारा मन फंसा हुआ है मोह के कारण। अब उन आकारों से निकलने के लिए हमें एक सशक्त आकार की जरूरत है। साइंटिफिक फैक्ट है सारी। वो आकार नहीं निकलेंगे जब तक किसी एक बड़े आकार को तुम नहीं जोड़ोगे। जब तक कितनी बार बात चल रही, छोटे छोटे बर्तनों में पानी भरा रखा रहता है, तुम्हारा उलझन होती है, तुम्हें आवश्यकता होती है तो उलझन होती है, कहाँ डालें पानी, क्या करें। लेकिन एक बड़ा ड्रम ले आते हो, उसमें डाल देते हो, बर्तन भी तुम्हारे यूज होने लगते हैं, पानी भी तुम्हारा स्टोर हो जाता है। बोला बिल्कुल इसी तरह से जो मोह तुम्हारा छोटे छोटे रूपों में, धन पदार्थ व्यक्ति में जो मोह आसक्त हो गया, मोह चला गया, उसको निकालने के लिए गुरु रूपी ड्रम की आवश्यकता है। तब तुम उनसे खाली हो पाते हो। फिर बहुत अच्छे, बर्तन थोड़ी खराब है, पानी थोड़ी खराब है, उलझन कहाँ थी, उन्होंने पानी भर भर रखा था। इसी तरह से ये मोह और प्रेम नहीं है खराब, मोह भी खराब नहीं बताया, विकार भी कोई खराब नहीं बताए। बहुत अच्छी बात लग रही थी, परसों शाम को चली थी। सत्य से असत्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, जागृति और गहराई। सत्य परमात्मा से, ब्रह्म से असत्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इस ज्ञान में समझ करके जब हम विचार करते हैं तो असत हमारे अज्ञान जीव भाव के कारण महसूस होता है हमको, हम मान लेते, बाकी सब सत्य सत है। कोई चीज नष्ट होती है, किसी भी चीज को ले लो, कोई चीज नष्ट नहीं होती, रूपांतरित तो होता है। तभी कहा जिन्हें हम विकार कहते हैं, द्रोण कहते हैं, तमोगुण कहते हैं, और गुरु के जीवन में आने से क्या हो गए वो सब सहयोगी बन गए हमारे। वही विकार, वही तमोगुण जो अवगुण कहते थे हम उन्हें, क्रोध लोभ मोह, विचार करने की बातें हैं सब। विचार करके देखो, आज वो हमारे सहाय है, सहयोग कर रहे हैं हम, वो सारे ही। तो क्या था, वो असत्य थे क्या? हम अपनी समझ से कह रहे थे खराब है, अच्छे नहीं है, इन्हें छोड़ना है, इन्हें निकालना है। लेकिन जब गुरु मिला जीवन में, क्या बताया, अरे सब सत्य है, तुम यूज करना नहीं जानते हो, तुम मिस यूज कर रहे हो। इन सबका भी सही यूज गुरु करा रहा है, बहुत अच्छे। क्रोध करना ही अपने पर है, लोभ करना ही पड़ेगा गुरु के वचनों का, मोह करना ही पड़ेगा गुरु से, चाहना करनी ही पड़ेगी परमात्मा की प्राप्ति की। क्या निकालोगे, कुछ निकालना थोड़ी। कैसे गुरु आकर के वो सत से सत की नजर दे करके, ये भी सब सत्य ही है। देवता ही सत्य नहीं, असुर भी सत्य है, बिना उनकी सहयोग के तुम कुछ नहीं कर सकते हो। एक मंथन करना पड़ा, समुद्र मंथन, तो लेना पड़ा ना देवताओं को, असुरों का सहयोग लेना ही पड़ा, तभी कर पाए मंथन। बोला ऐसे ही जो परमात्मा की तरफ से जो भी सृष्टि में बना है, कोई चीज खराब नहीं है, बेकार नहीं है, गलत नहीं है। इसीलिए गुरु ने आराम से कहते हैं ये निकाल के यहाँ लगा दो, तभी तुम्हें राहत मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी तुम्हें। इन्हीं सब बातों का कैसे गुरु हमें अभ्यास करा देते हैं। यहाँ भी हमें हमारे आसुरी गुण हमारे पास है, देवी गुण हमारे पास है, उन दोनों को साथ लेकर के हमें ये जीवन का मंथन करना है, सत्य का मंथन करना है, और तभी निकलेंगे। निकलेगा विश्व पहले तो, कैसे सर्प रूपी रस्सी है, ऐरावत पर्वत रूपी जो है मथानी है, कछुआ रूपी जो है वो स्थिरता के लिए रखी गई, कछुआ की पीठ पर रखा गया उसको मथानी पे, तब समुद्र का मंथन हुआ। वैसे ही इसको, मन को हमें स्थिर करना होता है बिल्कुल अच्छे से। कैसे मन रूपी उसको लेकर के हमको मथना ही पड़ता है, तो कैसे अंदर से निकलता, हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मोह निकल जाए, राजा दशरथ का तो निकला नहीं, हम क्या चीजें हैं। तो ऐसे ही मन पहले, अरे ऐसे कैसे, अपने प्यारे प्यारे बच्चे, इन्हीं के लिए तो सब कुछ करते हैं। तो जब भी गुरु इस तरह की बात करता है कि
समझ में नहीं आता, शुरू में तो नहीं समझ में आता आसक्त होकर के, तो विष की समान लगती है गुरु की वाणी। प्यार किए जाओ, कोई तुम्हें कांटा भी लगाए तो प्यार करो, कोई नफरत करे तो तुम प्यार करो। तो कहाँ भाती है और कहाँ कर पाते। सुनते सुनते जैसे जैसे निश्चय होता है, जैसे जैसे हमारे अंदर देवी गुण आते हैं, संगत आती है, निर्लेपता आती है, जैसे जैसे हम वैसे वैसे समझ में आती है कि न क्रोध की आवश्यकता, न ईर्ष्या की आवश्यकता। तो जब कैच करते हैं वाणी को, ये तो हमेशा ये तो गलत है, ये तो खराब है, ये तो अच्छा है, इन्हीं भेदों में तो पड़े हैं हम लोग, इन्हीं भेदों में तो जिंदगी गुजर रही है। तो जीवन में गुरु आया, सबकी दृष्टि समझी, कोई कैसा ही मिल जाए, बदसूरत से बदसूरत मिल जाए, खूबसूरत से खूबसूरत मिल जाए, तो उस पर भी प्यार आता है, उस पर भी करुणा आता है। तो कहाँ से सीखा हम लोगों ने? गुरु के दर पर देखते थे, एक आती थी बिल्कुल जलने के कारण उनका ये सब ऐसे मिल गया था, मिक्स हो गया था, आंखें वाखें सब ऐसे ऊपर नीचे हो गई थी, देखकर बड़ा भयानक सा लगता था। क्योंकि गुरु को प्यार करते देखा उसे भी, तब हम लोगों के अंदर की ट्रांसफर हुआ कि हाँ, बाहर की खूबसूरती से उससे क्या करना, अंदर तो तथ्य से सत्य से तो सब एक ही है। इतनी अच्छी चालाकी मन की बताइए, कोई दूसरा ऐसे भूल बताता है ना, तो तुम जल्दी से आत्मा कले बंद मोक्ष बन करके छुट्टी पाते हो। और सच्चा गुरु जब जीवन में आता है ना, वो तुम्हें यही चाहता है कि पूर्णता को प्राप्त, कूटना पीटना उसका क्या है, पूर्णता की प्राप्ति करो। इसी के लिए थोड़ा है, पेशेंस रखना है, धीरज रखना है, सहन शक्ति बढ़ानी है, हमें मन को मोड़ना है। जो भगवान ने किया अच्छा ही किया है, जो करता है अच्छा ही करता है। तो अपने को आत्मा कहकर छूट जाओगे, पर गुरु तो तुम्हारे भीतर को अज्ञान को निकालेगा। कैसे बेटे के मन में आया बाप के खिलौने का तो 2 आने ही दाम है, जबकि मेरा 8 आने से बिकता है। बाप ने कहा बेटा अब तो आगे नहीं बढ़ेगा, तेरे खिलौने का मूल्य भी 8 आने से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अपने पिता को मैंने भी ऐसे ही कहा था। सीखने की खिड़की खुली रखो। हमारे मन के वेद बताते हैं कि बहुत जल्दी ऐसे अपने अहंकार में आ जाते हैं, बहुत कर लिया, बहुत हो गया, हमारा जैसा तो कोई दूसरा नहीं है, इतना हम कर रहे हैं। तो इसी को बताया कि कैसे खिलौना बनाते बनाते जो पिता का था तो केवल एक आने में बिकता होगा, इतना मतलब उसने बनाई अच्छे से अच्छे, और पुत्र ने और अच्छे प्रैक्टिस करके और नई चीजों का प्रयोग करके बहुत सुंदर सुंदर बनाने लगा, तो 8 आने में बिकने लगा। पिता ने कहा कुछ और प्रोग्रेस करो, थोड़ा और अच्छा बनाओ, तो गुस्सा आई उसे, बोला आपका तो 1 आने में बिकता था, मेरा तो 8 आने में बिक रहा है। मतलब ये अहंकार आ गया ना उसको, तो बोला बस बेटा अब इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। तो यही मन का हमारा जो स्वभाव है, हम भी ऐसा अहंकार ले आते हैं तो उसके बाद फिर हमारी और उन्नति रुक जाती है। बुद्धि वाले के लिए ज्ञान है ही नहीं, बुद्धि वाले के लिए ज्ञान है ही नहीं। बाबा बुड्ढा आधा शिष्य हुआ और लहड़ा पूरा। बाबा बुड्ढा बुद्धि चलाता था, गुरु नानक देव के केवल 1.5 शिष्य बने। भीड़ से कोई तुम्हारे इज्जत थोड़े ही बढ़ जाती है, उन्नति थोड़े ही बढ़ जाती है। या भीड़ गुरु नहीं है, सब कुछ चाहता है कि आप समान बनाने का संकल्प होता है गुरु का। तो ये एक रहस्य खोल के बताया, बुद्धि वाले तर्क करते रह जाते हैं। बगीचे में गए, बहुत बड़ा बगीचा था आम के पेड़ों का, तो क्या हुआ, एक तो गन्ने लगा कितने पेड़ है यहाँ, कितनी लंबाई चौड़ाई है इसकी, एक ने बैठ कर खाए, तोड़े और खाए, तोड़े और खाए। तो क्या हुआ, कौन फायदे में रहा, बुद्धि वाले का तर्क चलता रहा, कितने पेड़ है, एक पेड़ से कितने आम निकलते हैं, कितने क्षेत्रफल में है ये, तो खा ही नहीं सका, उसको खाने का स्वाद ही नहीं आ पाया उसको।
एक ने तो आराम से ना, ये इस क्षेत्रफल में गए ही नहीं, कितने है क्या है, उसे तो खाने का बनता तो रखा है। वैसे यहाँ बुद्धि बुद्धि वाले बहानेबाजी करते रह जाते हैं और श्रद्धा वाले पा लेते हैं। मैंने बताया वो बहुत बड़ी एज में आए थे, बुड्ढा बाबा आते गुरु नानक के शिष्यों में, लहणा और बुड्ढा बाबा। तो बुड्ढा बाबा थोड़ी बड़ी एज में आए थे तो तर्क करते थे, बहुत माँ जैसे चूल्हा जला रही है तो उसमें लकड़ियां लगा दी, छोटी लगा दी, बड़ी मोटी भी जैसे लगा दी, तो कह रहा जी क्यों नहीं जल्दी जल रही है, ये क्यों नहीं जल्दी चल रही है, बुद्धि चलाते। तब माँ ने समझा है कि ये जो भुंड हो गए हैं, जो मोटे हैं ना, इनमें जल्दी आग नहीं पकड़ पाती, छोटे ही जल पाते, तो कैसे रहता था उनको तर्क तर्क रहता था। बहुत लेट आए थे, 70 साल की उम्र में बताते हैं गुरु के पास आए थे। फिर इतनी भक्ति की, सुबह ही उठकर 4 बजे पानी भरने जाते थे बर्तन लेकर के, बहुत दूर तक उल्टे चलते थे, उल्टे उल्टे, मतलब गुरुद्वारे की तरफ पीठ नहीं करते थे, अब उल्टे उल्टे चलते थे, अपना अभ्यास था, ले आते थे। पर एक आध दिन तो ऐसा होता था ना, अंधेरा तो होता ही था 4 बजे, टकरा भी जाते थे किसी से, तो उनके शोर से जैसे किसी की आंख खुल गई, तो उसने पूछा जी कौन है, इतनी सुबह सुबह कौन है, तो किसी के मुख से निकल गया वही निगुरा है, वही बाबा बुड्ढा नुगरा, कुछ इस तरह से कहा ना। तो एकदम जाकर के बोला खबरदार मुझसे ये शब्द नहीं बोला, मैं गुरु हूँ, नुगरा मुझे मत बोलना, ये गाली मुझे मत दी मैंने। ऐसी उनकी इससे प्रियता थी और चलाते थे वो तो। हालांकि एक बार जैसे गुरु नानक जी ने जब परीक्षा ली और कैसे उन्होंने बुला करके सभी से कहा कि ये जो लाश है ये, इसे खाना है, खाओ। तो वही हुआ, बाबा बुड्ढे आए, किधर से खाऊं, सिर की तरफ से खाऊं कि पैर की तरफ से खाऊं कि हाथ की तरफ से खाऊं, हटा दिए गए। एक लहड़ा आए, उन्होंने तुरंत चादर हटाई, तो कड़ा प्रसाद था, इस शेप में रखा था कि छोटी देगची, तो थोड़ी उससे बड़ी, फिर इस तरह से जो भी उन्होंने व्यवस्था बनाई है, जो इस तरह से लग रहा था कि हाँ कोई व्यक्ति है, तो कैसा था, बाबा बुड्ढे की चलती थी बुद्धि। तो भीड़ से कोई उन्नति नहीं हो जाएगी, बहुत बड़ा गुरु गुरु है, कोई बहुत लोग पहुंचते हैं। गुरु जब किसी के पास, किसी को पास बैठाता है कि मेरे सामने बोलो, या इसलिए कि शरीर ठीक नहीं, ऊपर बैठो, तो ये गुरु की उदारता है। पर मन में अहम आ जाता है और गिरावट से थोड़ा भी गुरु सिमरती देने लगता है, गुरु को तो करना है, प्यार है, तकलीफ में बैठ जाओ ऊपर, या कुछ कहता है बताओ दशा सिद्धांत, तो ये मन का ही सारा खेल गुरु हमें समझाता है। बहुत जल्दी अहंकार आता, गुरु के पास सामने बैठ के मैंने ना सत्संग किया, गुरु ने मुझसे कहा था कि सत्संग करने के लिए, तो ये अहंकार बहुत जल्दी आता है, इसको गुरु बताते हैं। राजा ने जमीन घेरने को कहा, सबने घेरा, एक संत कोने में बैठा रहा, और राजा को पूछने पर कि आपने जमीन क्यों नहीं घेरी, बोला सारी सृष्टि मेरी ही तो है, सब घेरे मेरे हैं, जब कोई एक नहीं बनाया, राजा उसी के आगे झुक गया। राजा को कैसे संत की तलाश भी थी, तो कैसे याचक लोग जो वहां खड़े थे उनसे कह दिया जाओ, जो जितनी जमीन घेर ले वो उसके नाम कर दी जाएगी, तो सब भागे दौड़े। कई तरह से जो संत चलता है, बहुत सी बातें क्लियर करता है। कैसे कुछ तो इतने दौड़े, कहा था शाम के, मतलब सूरज के अस्त होने से पहले तुम्हें यही आना लौटना है, क्योंकि ऐसा लालच हावी हुआ, शायद थोड़ा और घेर लूं तो पहुंच जाऊंगा समय से। कितने ही तो रास्ते में ही रह गए भूख प्यास की वजह से, कितने ही ऐसे हाँपते हुए भी पहुंच नहीं पाए समय से। तब राजा ने बताया देखो, 6 फुट जमीन, कितनी चाहिए जमीन, 6 फुट जमीन में दबा दिए गए, और कितनी आकांक्षाएं, कितनी कामना लेके बैठे थे, टाइम से आ जाते तो कर लेते सब लोग। और यहाँ कैसे बताया कि संत ने नहीं घेरी, और सब तो घेरने चले, घेरे बनाने लगे दौड़ दौड़ के, इतना बड़ा बना लूं और ज्यादा बड़ा बना लूं,
तो राजा ने संत से पूछा, आप भी बना लीजिए, तो सभी बना रहे हैं। तो ये संत का क्या निश्चय था, क्या समझ थी, क्या जागृति थी। उसने क्या कहा, जब एक नहीं बनाऊंगा तो सब घेरे मेरे हैं, तो एक बनाऊंगा तो एक में ही उसी को अपना मानकर उसी फंसा रहूंगा, और सबको लगेगा ना है तो इसके पास अपना, कोई क्यों पूछेगा, कोई क्यों मानेगा। वैसे ही बताते हैं कि कैसे भी एक अगर गद्दी से हटता है और एक नहीं है तो चार पूछने वाले हो जाते हैं। गुरु जी समझाया करते थे, अगर किसी का पिता नहीं है तो पिता के ना होने से भी चाचा ताऊ बाबा नाना मामा सब खड़े भी हो जाते हैं, सब करा देते हैं अगर एक नहीं। और अगर एक वो है, पिता है, तो कोई सोचेगा कि सगाई कैसे हो, उसकी शादी कैसे हो, किसी के मतलब दिमाग में ये बात दर्द नहीं करेगा। चर्चा करने के लिए करेगा, पूछेगा, पर जिम्मेदारी मानेगा कि मुझे करनी है इस बच्चे की। पिता है तो पिता को करनी पड़ेगी जिम्मेदारी। तो इसी तरह से गुरु हम संतों की ये समझ होती है कि एक घेरा अगर मैंने अपना बनाया, अगर एक घर मैंने बनाया तो मैं एक घर के बन के रह जाऊंगा, और अगर एक घर में अपना नहीं बना रहा हूं तो सारे घर मेरे हैं। दादा ने कहीं अपना पोजीशन नहीं बनाया, थोड़ा सा भी नहीं बनाया। कमरे से बालकनी में आ गए, बच्चों की शादी हुई, अपना कमरा खाली कर दिया, बालकनी में त्रिपाल डाल करके, बारिश की वजह से धूप की वजह से वहां रहे। और कैसे पोजीशन में क्या था, छोटा सा बॉक्स था, 2-3 जोड़ी कपड़े थे, और पेन और डायरी। कितने कम में गुजारा हो सकता है, कितना निरासक्त होकर हम लोग रह सकते हैं जीवन में। ये आज के दादा ने दिखा दिया, बता दिया। कोई भी चाहे अपना जीवन भगवान को समर्पित करके अगर एक अपना नहीं बना रहा है तो देखो कितने लोग आज गिनती है, गांव गांव शहर शहर सबके हृदय में आज कौन बैठे, दादा भगवान बैठे। दादा भगवान का घर समझ कर रोज निरंतर किसको याद करने आ जाते, दादा का ज्ञान, गुरु की वाणी सुनने आ जाते हैं। हैंड राइटिंग लगातार पढ़ने पर हाई स्कूल तक सध जाती है, पर जिसने तीसरे चौथे तक पढ़कर छोड़ दिया उसकी उन्नति आगे नहीं होती है। ऐसे ही थोड़ा ज्ञान सुनकर छोड़ दिया तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, पर लगातार श्रवण से भीतरी उन्नति होती जाती है, फिर तो तुम्हारे सिग्नेचर एक से हो जाते हैं। अच्छे से सिग्नेचर करना आ जाता है अच्छे से, और पढ़ाई छोड़ दी होगी तो बाकी तो बताते थे गुरु जी कैसे वो केवल साइकिल से ले जाता था, कनस्तर में मिट्टी का तेल साइकिल पर लेकर बेचा करते थे। घर घर किसी ने 1 लीटर लिया, 2 लीटर लिया। धीरे धीरे मुनाफे से उन्होंने फिर थोड़ा सा और अपना ड्राम रख करके एक जगह बैठ करके फिर बेचने लगे थे। धीरे धीरे छोटी सी दुकान भी ले ली थी। धीरे धीरे इतना अच्छा व्यापार हो गया, ऑफिस खोला उन्होंने। पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठे छापते, ऑफिस खोला उन्होंने, कार्य बहुत बढ़ गया तेजी से। कितने लोग अंदर में उनके कार्य करने लगे, तो बताया फिर उन्हें क्या साइकिल लेके दौड़ने की जरूरत पड़ती थी, या किसी को कहना पड़ता था कि आओ मेरी दुकान से। बोला ऐसे शुरू शुरू में जो होता है ना, मेहनत करनी करनी होती है बहुत, हर एक काम के लिए, हर चीज की प्राप्ति के लिए स्टार्टिंग में बहुत मेहनत है, तपस्या है, समय देना होता है। फिर तो तुम्हारे निश्चय की देर है बस। तुम मिटने आए हो तो मिट जाओ, गुरु के इशारे से अपनी कमी को पहचान कर मिट जाओ। हल दो सदा माँ तुझे इशारे, सदा माँ तोखे राजी। गुरु को बुलवाना भी नहीं चाहिए, कोशिश करके गुरु को पहचान करके फिर गुरु से बुलवाए, ऐसा करो ऐसा करो, तो कोशिश करके स्वयं ही हम अपने आप को पढ़ने लगे, अपनी कमियों को समझने लगते हैं। गुरु को पहले ही मान लो तो थकोगे नहीं, गुरु की पहले ही मान लोगे तो थकोगे नहीं। तुम थक कर लौटते हैं बाद में,
तुरंत भूल मानने में तुम्हारा क्या जाता है। रास्ते में चलती गाय को घास खिलाकर दूध धो लेते हैं, ऐसे ही साहूकार लोग, शिष्य लोग कीर्ति करके तुम्हारी उन्नति से तुम्हें हटा देते हैं। हर विचार, हर पॉइंट सावधानी के लिए है। कैसे सावधान रहना है। अगर पहले ही जल्दी से मान लें सॉरी, या अपने को गलती को समझ लें तो दूर करने में आसानी रहती। जितनी जल्दी दूर हो जाएगी उतनी जल्दी तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। तो भूल मानने में तुम्हारा क्या जाता है। नहीं तो क्या होता है, स्वामी स्वामी बजने लगे तो लगन राम से छूटी। और ये माया बहुत घेरती है, कंचन कामनी कीर्ति बहुत घेरती है। ये 3 का 7 का से गुरु बिल्कुल अलग करना चाहता है। कोई बहुत ज्यादा कहने लगता है आपकी वजह से ये काम हो गया, ये हो गया। कभी गुरु अपने में मानता ही नहीं है, रिडायरेक्ट कर देता है अपने ही गुरु को। नहीं तो कभी भी फिर अपनी उन्नति या अपने सत्य में टिक नहीं पाएगा और सत्य से छूट और जाएगा। तो ये सब गुरु बचाता है। मन तो कितने दिल से करा, हाँ गुरु जी ज्ञान समझ लिया, इतने सालों से तो आपके पास रह रहा हूँ। अब मुझे ना कंचन से मोह है, ना कामनी से है, ना कीर्ति से। मेरा क्या लेना देना। समझो मन अंत तक कब आ जाए, कब क्या करा जाए, इसके लिए गुरु सावधान करते हैं। और ये कह करके कैसे चल दिया गुरु जी, अब मैं जाऊं, मैंने तो बहुत समय आपके पास बिता दिया है, सब बात समझ लिए, अब मैं भी जा करके आप जैसा ही कार्य करता हूँ। गुरु जी ने देख लिया है, अब उसके मन में ये बात आ गई है तो रोकना बेकार है, ठीक नहीं है, जाने दिया उसको। सब जानते हैं कैसे वो एक जगह सत्संग करने लगा, अच्छा लगने लगा, लोग आने लगे। वहीं से कोई काफिला निकला, काफिला ऐसे जो शहर शहर जा करके अपना ऐसे तंबू बना करके रुकते हैं, वैसे कोई काफिला वहां से निकला। थोड़ी सी दूरी पर उन्होंने बना करके, ये लोहे वाले होते हैं जो क्या करते हैं, कचली वचली बनाते हैं, लोगों का ऐसे कबीला होता है। तो वो लोग आकर के ऐसे बना करके रुके। तो वहां संत जी की कुटिया के बहुत थोड़ी सी दूरी पर ही थे। तो वहां से 2 लोग आ जाया करते थे कि संत जी क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो समझ नहीं पाएंगे, मतलब जानते ही नहीं है क्या क्या ज्ञान होता है, क्या ज्ञान होता है। तो उनमें से आकर सुनने लगे। अब एक कैसे कुछ पुराने संस्कार ऐसे जागे, उसे बहुत अच्छा लगने लगा। अब वो प्रतिदिन आने लगे, प्रतिदिन आते आते। कभी लोग का तो यही होता है, वो तो साल 2 साल रह करके फिर हट ही जाते हैं वहां से, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वो कबीला जो आगे बढ़ने लगा, तो उस लेडीज ने अपने उनसे कहा संत जी मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यही रुकना चाहती हूँ। संत ने सावधानी के लिए कहा हम नहीं रख सकते आश्रम में, स्त्री को रखना वर्जित है। उल्टा ज्ञान सुना था, उसने कह दिया है सूरज ये कहेगा, अंधेरे से डरेगा क्या सूरज। आप तो ज्ञान के प्रकाश हो, आप तो सूर्यवत हो, आपको मुझे अंधेरे से क्यों डर लग रहा है, मैं आपका क्या बिगाड़ सकती हूँ। जब इस तरह की जो बातें कही ना कीर्ति वाली, एकदम से आ गया, ठीक है रहे, वास्तव में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा कह के जब वो रहने लगी, थोड़ी तबीयत खराब हुई संत की, बुखार आया बहुत तेज, हाथ पैरों में दर्द बढ़ा, कैसे वो पैर वैर दबाने लगी, हाथ दबाने लगी, हर समय सेवा में तत्पर रहने लगी। तो मन आ गया कितनी अच्छी, कितना मेरा ख्याल रख रही है, कितनी मेरी सेवा कर रही है। और फिर वही हुआ, मन ने गिरा दिया। गिराने के बाद जब बच्चे हुए तो फिर उसको यही लगा, कभी उसको ऐसे तो मैं पहले भी रह रही थी, बच्चों का काम करूँ, इनकी सेवा करूँ, तो ये तो मैं काम पहले भी कर रही थी, इन्हीं के पास रहने का मेरा क्या अर्थ है। वो छोड़ छाड़ के चली गई, उसने बच्चों का मोह भी नहीं किया, वो तो चली गई। जब इन्हें पालने पड़े, इन्हें भी बहुत बड़ा सर दर्द लगा, मैं कैसे पालूं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ खाना बनाऊं, मैं कहाँ खिलाऊं, ऐसे कह के वो भी छोड़ के आगे चली गई। कामनी ने क्या की, फिर गुरु को बहुत याद कर रहा था, अरे गुरु जी आपकी बात भूल गया, आपने तो कहा था कामनी से दूर रहना था, कैसे मैं तो फंस गया, गुरु जी अब बचाइए, आगे और सावधान रहूंगा। तो मन की गिरावट के बारे में फिर आगे जाके वो सोने की जो खाने दिख जाती है, तो वो भी मन को बहुत साधता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या मतलब है। फिर मन आ जाता है, अरे ले लेगा, बेच देगा, पैसा कर लेगा, तो गुरु के लिए बनवा लेना गुरुद्वारा, गुरु का आश्रम बनवा देना, गुरु का नाम करना,
ऐसे करके मन ने जाल बिछाया और फिर वही गति हुई, मजदूरों को लेके आए। मजदूरों को लगा हमें जरूरत, इस संत को क्या जरूरत है, उसे बांध दिया पेड़ से और ले लगा के चले भी गए। फिर गुरु को याद कर रहा है, फिर गुरु आते हैं राहगीर के वेश में, किसी वेश में, फिर देखते हैं क्या हालत है, उसे छुड़वा देते, खोल देते हैं उसे, और तौबा तौबा करता है, गुरु मैं आपकी बात नहीं मान पाता, तभी मेरी ऐसी हालत गति हो जाती है। आगे भक्ति में लीन है, अपना बैठ भी गया है, ऐसे आराम से बैठा है, अपनी भक्ति कर रहा है, एकांत में रह रहा है। फिर वहां भी लोग राहगीर वगैरह निकलते हैं, नजर पड़ जाती है, तो जो उनके पास था गांव वालों को, कह रहे बड़े दया करते हैं, बड़ी करुणा करते हैं, अगर कोई संत अपना एक बाल दे देता है तो उससे काम बन जाते हैं, बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। तो बस आ गया कोई एक ऐसा, बस मुझे अपना एक बाल तोड़ के दीजिए, मुझे अपना एक बाल तोड़ के दीजिए। अब वो कह रहा है इनसे कुछ नहीं होता है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा बाल तोड़ के कि भाई हटे तो ये आ सके, बाल तोड़ के एक दे देते हैं उसको और उसका काम बन जाता है। लड़की की जो शादी नहीं हो रही थी 2-4 साल से, वो सगाई हो जाती है उसकी। अब तो संत की कृपा से संत ने मेहर कर दी, मेरा तो काम बन गया, गांव में हवा फैली तो सब आने लगे, एक बाल दे दो संत जी, एक बाल दे दो संत जी। और संत क्या करे बेचारे, तोड़ तोड़ के देने लगे, नहीं तो छुटकारा नहीं मिल रहा है। जब संत जी अपने पे अड़े भी, नहीं दूंगा, नहीं होता इससे कुछ, फिर क्या था, वहां के लोगों ने बाल उखाड़ लिए, नहीं देते थे, ज्यादा अहंकार आ गया, नहीं दोगे हम ही ले जाएंगे। भले ये कहानियां लगती है, पर इनके पीछे रहस्य तो है, बहुत गहरा रहस्य है, ये मन हमें फंसाने वाला, कब क्यों कहाँ कैसे, हर वक्त तो इसी में पड़ा रहता है। कोई बात सामने आए, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, मतलब इसी में तो जीवन जा रहा है, श्वासें जा रही है, इनसे ऊपर नहीं आ पाती, जरूरत ही नहीं। ज्ञानी को जरूरत नहीं है कि किसी बात में इंटरेस्ट रख के कब हुआ कहाँ हुआ, तो दादा के जीवन से देखते थे कि कैसे दादा कहते थे कि पहले मैं घुसते ही पूछता था, कोई चिट्ठी आई, किसी को खबर आई, लेकिन जब ज्ञान सुना तो अंदर वाले ने महसूस किया, अगर मेरे से लायक कोई बात है, मुझ तक आने वाली कोई बात है, तो खुद आ जाएगी, मैं क्यों पूछता। बोला उस दिन से मैंने पूछना ही बंद कर दिया, चिट्ठी आई कि नहीं आई, कोई मैसेज है, किसी की कोई खबर है, फलाना। अब ये सोचने की तो बातें हैं, दादा ने अपना जीवन कैसे ऊपर किया, कब क्यों कहा कैसे निकल जाए तो जीवन बन जाए हमारा, इन्हीं बातों में तो हमारी जा रही है श्वास जीवन, पता लगे कि क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, तो सब निकले भी है, ऐसा नहीं, सब बातों का जब गुरु ने जागृति दी है तो कितने अपने अंतर्मुखता में आने का चेष्टा हो गई है, अपने अंदर के ज्ञान को विचारते हैं, समझते हैं। तो कंचन कामनी कीर्ति कब क्यों कहा कैसे, इनसे बचे बिना हम इस यात्रा को नहीं कर सकते। तुम कहते हो कि क्रीम आती है, कि शहर की हमारे सत्संग में तो क्रीम किसे कहते हो, अमीरों को, हम तो कहते हैं जिसके भीतर जिज्ञासा है वह क्रीम है। देखो उस समय की जो बातें थी, गीता भगवान के सामने किसी ने ऐसे अपना कहा होगा, हमारे सत्संग में तो क्रीम आती है, मतलब शहर के अच्छे लोग आते हैं, जाने माने लोग, क्रीम आती है। लेकिन गीता भगवान का जवाब देखिए, सुनो, क्रीम तुम कैसे कहते हो, अमीरों को, पैसे वालों को, हम तो उसे कहते हैं जिसके अंदर जिज्ञासा हो, वो है क्रीम। तो वो आते पैसे वालों को जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा तो बहुत मुश्किल से आती है। कबीर जुलाहा था, रविदास चमार था, गुरु नानक पंसारी थे, कोई भी क्रीम थे। अमीर पढ़े लिखे थे क्या, क्या वो लोग पढ़े लिखे और अमीर थे, तो क्या बड़ा तो कोई वो है जो गुरु के आगे झुका और श्रद्धा रखे। गुरु की नजर में बड़ा कौन है, जो गुरु के आगे नवे और श्रद्धा रखे। मन नीवा तो मत ऊंची, जब तक मन हमारा नीवा नहीं होता है, नम्रता में नहीं रहता है, गुरु पर विश्वास नहीं रखता है,
मन नीवा, मान अपमान से भी बिल्कुल ऊपर हो जाए कोई, तब मन नीवा होता है। तो पेड़ों को जितना ऊंचा उठना होता है उतनी ही उसको अपनी जड़ पाताल तक पहुंचानी पड़ती है। जापान में ताड़ के वृक्ष छोटे छोटे होते हैं, पर कारण ढूंढने पर पता चला कि भीतर से जड़ काट देते हैं तो ऊपर से पेड़ बौना रह जाता है। तो तुम भी बौने रह जाएंगे। पेड़ को जितना ऊंचा उठना होता है उतना नीचे पाताल में अपनी जड़ों को ले जाना होता है। ऐसे नींव जितनी मजबूत होती है, गहरी होती है, उतना ही मकान मजबूत होता है। तो इसी तरह से हम लोगों को भी अपने को ऊपर ले जाने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, ऊंचा व्यक्तित्व बनाने के लिए हमें अपने मन की हस्ती को मिटाना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा। पूजा वूजा होती थी, सत्यनारायण कथा होती थी, क्या होता था, केले से ही बनता था। चौकी के चारों तरफ वो केले के वो लगा, हरे हरे सुंदर बड़े बड़े पेड़ होते, मतलब पत्ते होते थे उनके, तो सुंदर लगता था, मंडप टाइप से जो था। लेकिन क्या नेक्स्ट डे वो बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा होता था, क्यों, जड़ भी नहीं होती थी उसकी, केवल केले में कुछ होता ही नहीं इस तरह का, तो बड़ा ताजा लगता है। तो ज्ञानी अगर बने हुए ज्ञानी होंगे, दिखावा कर रहे होंगे ज्ञानी बने का, तो बोला सूख जाएंगे परिस्थिति आने पर। ज्यादा नहीं, काट काट की हड्डियां कितनी देर चली, कहते थे ना, काट की हड्डियां तुम चढ़ाओगे चूल्हे पर तो चले कितनी देर काम करे। तो ऐसे बने हुए हम होंगे कितने दिन। तभी देखा उसके, ऐसे आया कोई राहगीर संत के पास बैठा, अच्छा लगा उसे, तो संत ने उसको मिठाई मिठाई निकाल के खिलाई। तो उसने देखा कि किसी एक हड़िया में हाथ डालते हैं, हड़िया तो छोटी सी, ज्यादा बड़ी है भी नहीं, और जब भी हाथ डालते हैं और जो चाहता हूं मैं वो निकाल के मुझे खिला रहे हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, संत जी समझ गए इसकी तो नियत लग रही है इस तरह की। तो पूछा उन्होंने कि संत जी मुझे ये हड़िया दे दीजिए, मुझे भी दे दो ये हड़िया। तो संत ने पूछा तुझे बनाना सिखा दूं तो? मैं कौन बनाना सीखेगा, दिन कितना समय लगेगा, यानी क्या क्या प्रक्रिया आप कराएंगे, हड़िया दे दीजिए गुरुजी, हड़िया दे दीजिए। संत समझ गए, उसको हड़िया दे दी। हड़िया ले जा करके वो बहुत खुश, बहुत खुश, गांव वालों पर दबदबा दिखाना है मुझे, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ हड़िया से। सारे गांव वालों को न्योता दे आए कि खाने पर आना है। विश्वास था कि वो हड़िया में से जितना निकाल लूंगा सबको खिला दूंगा। तो लेके सब लोग जब इकट्ठे हो गए तो बड़ा खुश हो रहा था, हड़िया सिर पे रख के नाचने लगा, देखो आज कितने गांव वाले मेरे दरवाजे पर आए मुझे ग्रहण करने। नाचते में भगवान का तो जो खेल था, कुछ ऐसा, कुछ पाँव का बैलेंस बिगड़ा, हड़िया तो नीचे गिरी और गई टूट। और गांव वाले के खिलाओ भाई, तूने बुलाया दावत दो, तो क्या हुआ, रोना पड़ा, बेइज्जती हुई। तो सब तरह से गुरुओं में एक सब समझाना चाहिए, बंद ज्ञानी नहीं बन जाना, दिखावे के लिए नहीं, दिखावे की भक्ति नहीं करना, दिखावे के लिए ज्ञानी नहीं बनना, बहुत प्योर सरल एंड सहज बनना है, कुछ और करना ही नहीं है कि वस्त्र बदल करके या कुछ माला पहन करके या कुछ ऐसे अपने को बना करके दिखाते, जिन्हें हम साधु अटेक करते संत मानते। बोला ब्रह्मज्ञानी कितना सरल होता है, दादा को कोई पहचानता था, कोई नहीं पहचानता। वही दो पैंट और शर्ट में कैसे रहते, कैसे जब उनकी स्टोरी सुनते हैं तो कॉलर भी घिस जाते थे। और कोई कहता था कि नई शर्ट लेके भी आता था, बोला अरे देख जरा कॉलर पलट के, बिल्कुल तो ठीक है, इसे पलट दे।
कॉलर की सिलाई जोड़ के कॉलर पलट के लगा दी इसको, अभी तो चलेगी, शर्ट का क्या बिगड़ा है, कॉलर ही तो हो गया थोड़ा सा। तो कहेंगे बहुत कंजूस है आप लोग, इतनी कंजूसी। लेकिन दादा कहते थे कम से कम में रह सकते हैं, कम से कम आवश्यकता में हमारा जीवन बहुत अच्छा गुजर सकता, बशर्ते आत्मिक आनंद हो, हरि रस हो, अपना आनंद अपना क्रिएट करना आता हो, कैसे दूसरों को खुशियां बांटना आता हो। फिर कोई वस्त्र देखता है जिसके अंदर पर्स पे ध्यान जाता है, अगर हीरा रखा है तो पर्स चाहे भले ही फटा भी हो, लेकिन उसकी वैल्यू किससे हुई है, उसमें हीरा है, उससे उसकी वैल्यू है। तो ऐसे ही कुछ हमें दृष्टि मिलती है कि जब हमारा आत्मा रूपी हीरा जैसे हमारे अंदर प्रकट होता है, तो अपने आप इस पर्स की वैल्यू हो जाती है, बाहर की कोई चीज की आवश्यकता है। शुक्राने मानो परमात्मा के जो ऐसे सुंदर माहौल में मौके से बुलाया है, तो मैं ना होकर लौटना। जो गीता भगवान ने याद किया होगा और जो जिज्ञासु पहुंचे होंगे, तो कह रहे हैं गीता भगवान इतने अच्छे मौसम में आए हो, तो जरूर मैं ना करके लौटना, बी नथिंग होकर लौटना। अपनी मस्ती में रहो, राम तीर्थ अपनी मस्ती में रहता था, तुम भी इसी खुनकी में रहो। 5वें नंबर के मेहमान अहम को पत्थर से बांधकर झील में डुबोकर अभी घर लौटेंगे, तो तुमसे पहले घर बैठा है, इसी से अंत तक सावधान। सब जान गए अहंकारी हमको सुरुला रहा है, परेशान करता है, इससे बचने का साधन है ज्ञान। पग पग मुझे गिराता आया ये मेरा अभिमान, हमेशा समझना अहम ही गिराता है, गुरु की हर लीला में भलाई है। स्वामी बोधराज के पास एक लेडी रहती थी, वो उसे इतना प्यार व इज्जत देते थे कि पास बिठाकर सत्संग करवाते थे। फिर एक दिन उसमें बर्तन मांजने को कहा, तो सहज में प्यार से सेवा की, तो दादाजी उसका मिसाल देकर सिखाते थे। सत्संग वगैरह भी बहुत अच्छा कर लेती थी और सेवा भी बहुत अच्छा संभालती थी, पर किसी ने उनसे बर्तन मांजने के लिए कहा, वो भी उन्होंने बहुत सहज से किया, प्यार से किया। तो ऐसी मन की स्थिति, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, मैं पुराना हूं, मैं क्यों करूं, इस तरह के जो भाव सच में जो आते हैं, मन लेकर के आता है, उन सब से भी गुरु बचाता है, ऊपर ले जाता है। गीता भगवान के पास हम एक एक महीने रहते थे, बात करने को तरसते थे। वे बोलते थे गुरु से बात करो, मैं खुद सीख रहा हूँ, मेरा गुरु बैठा है। अपने गुरु के इशारे से चलते थे, उफ नहीं की उन्होंने। हम कहते थे अपनी बात को सिद्ध तो करिए, बोलते थे प्रकृति आप ही सिद्ध करेगी, मैं क्या बोलूं, और सहज मिटते देखा, खींचकर नहीं मिटते थे। गीता भगवान बुला लेते थे लखनऊ से अपने जो प्रेमियों को, वहां पहुंचते थे तो उन लोगों को तो फिर लगता था ना गुरु हमारे ये ऐसे इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, सब करते हैं, पर वहां गुरु के सामने, वहां दादा के सामने, गीता भगवान लक्ष्मी भगवान दादा भगवान के सामने बिल्कुल ऐसे रहते थे, बिल्कुल मिटे हुए, बोलते ही नहीं थे, बात भी नहीं करते थे कि तुम्हारे शहर से आए हो, तुम तुमसे बात करें या तुमसे पूछे, या किसी बात पर डांट दिया लक्ष्मी भगवान ने, कुछ कह दिया, तो कहते थे प्रभु आप सफाई तो दीजिए ना, ये बात तो आपने की नहीं, आपको बोला नहीं, प्रकृति सिद्ध करते, मतलब मन नहीं हुए कि कितनी, मतलब एक वो होती है, दिखाया कितना वो नीवा होकर चलते थे गीता होगा, तो सहज मिटते देखा, खींच कर नहीं। अपना देह अध्यास भुलाने के लिए हम गुरु का संग व सत्संग करते हैं, और जो पूर्ण पारस हो गया है उसके संपर्क में आने वाला सोना बनता है, यह पहचान है, वह दातार हो जाता है, सारे संसार का हो जाता है। जो पूरी तरह ज्ञान समझ लेता है, विनती हो जाता है, तो वो कैसे खुद दातार हो जाता है, सारे संसार उसे प्यार भी करता है। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। कर्म तो इंद्रियों से होता ही रहता है, कर्तापन नहीं होगा वहां। स्त्री धन
बच्चा ज्ञानी के लिए होता ही नहीं है, आत्मा के सिवाय उसके लिए कुछ बना ही नहीं है, तो कहाँ ध्यान देगा? स्त्री चढ़ती है या गिराती है? आत्मनिष्ठी, अनकॉन्सर्न, इनडिफरेंट, अनअफेक्टेड, नन पजेशन होता है। ये सब आत्मा के गुण हैं, ये हमको हमारे अंदर होनी चाहिए, आनी चाहिए। आत्मनिष्ठ कैसा होता है? अनकंसर्न, किसी से वास्ता नहीं रखता, ऐसे। इनडिफरेंट, अनअफेक्टेड, मतलब भेदभाव नहीं होता है। इंडिफरेंट से उसमें भेद नहीं होती, छोटा है ये, बड़ा है ये, अच्छा है ये, बुरा है, ऐसा करेगा तो अच्छा है, मेरी बात मानेगा तो अच्छा है, नहीं मानेगा तो बुरा है। उसके अंदर ऐसा कुछ होता है, वो अपने को जानता है, अपने को पढ़ता है, अपने को समझता है, जानता है कि वो कैसे अपने जीवन में कितने लोगों के साथ कैसे मिल के चला है। बड़ा परिवार होता था, कितनी नंद छुट्टियों में से 5 नंदे आ जाते थे, इतने सब बच्चे आ जाते थे, तब भी कितने अच्छे मिक्सअप होकर। आज तो इतने इतने बाथरूम है, इतने सब है, मतलब तब तो इतने होते भी नहीं थे, तब वहां इतने मिटकर इतने प्रेम से इतने उससे रहा है। और आज कोई कहेगा भाई मना करते हो जाने से, रोकते हो, ये करते हो, तो वो अंदर से जानता है कि बहुत मिक्सअप होके चलने की समझ है। पर वहां कुछ कमी या कोई बात देखेगा, टोकेगा, तो अपने मन से उठा लो, कह रहे ये तो रोकते हैं कि, है ना, अपने बाथरूम में जाने से रोकते हैं, समझने की बात। कुछ देखेगा वहां इस तरह का तो बोलेगा, और तुम अपने मन से कहोगे ये तो रोकते हैं, तो वो तो अपने को पढ़ चुका है। जब इतने इतने लोगों के साथ में तो इतना अच्छा एडजस्टमेंट रहा है, इतना अच्छा सब रहा है, तो कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब बातों से कैसे उपराम बैठा है। बर्थलेस, सेकंडलेस, थाउटलेस, ईगोलेस, sexless, desireless, deathless, actionless, effortless, careless, fearless, harmless, doubtless। एक एक पर विचार कर लो भाई, एक एक लिखा होना चाहिए ये सब। ज्ञानी के अंदर ये चीजें बढ़ती जाती है। निश्चय, इसके अंदर आत्मा का निश्चय, आप जब और नाम जपाए, इसमें व्यस्त हो गया है, इसमें उसने अपने को रख लिया, तो फिर ये बातें अपने आप दूर हो जाती, करनी भी नहीं, मुझे करनी है, मुझे करनी है, ऐसा नहीं है। उसका ये इंटरेस्ट है, हर समय परमात्मा के प्रेम में ही बैठा है। कभी भी कोई आकर के बात करता है तो उसको यही, उसके पास यही सजेशन है, उसके पास यही समझ है, हर एक को परमात्मा से जोड़ने का ही उसका एक इंटेंशन है, दूसरा कोई इंटेंशन नहीं होता। तो उसको फिर इतनी सब बातों को अपने आप ही दूर हो जाए, क्योंकि एक ही लक्ष्य, एक ही बात, एक ही में आ गया ना, एक में खो गया। उसके बाद वो संभाल रह जाती, संभाल भले करेगा कुछ। लव ऑल अलाइक, इश्क और अक्ल दोनों जरूरी है, ज्ञान के साथ प्रेम जरूरी है। ज्ञान मतलब जो भक्ति है हमारी, जो प्रेम है, वो भक्ति कराता है, भक्ति है। पर भक्ति भी बिना ज्ञान के अधूरी है, इसलिए इश्क भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। जैसे कहा ना, इश्क भी जरूरी है, अक्ल भी जरूरी है, इश्क भी जरूरी है। तो इसी तरह से भक्ति भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है, बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति अधूरी है। बहुत अच्छा दृष्टांत चलता था कि कैसे जब वहां से नारद जी वीणा बजाते हुए जा रहे हो और दृश्य देख रहे हो, लेडीज है जो बहुत सुंदर रूपवान, गहनों से लदी फदी, आकर्षित कर रही है, पर उसके एक बाजू में एक बेटा, एक मतलब युवा लेटा हुआ है, एक दूसरी बाजू में लेटा हुआ है, दोनों युवा क्रश का है, पसलियां भर रहे हैं, श्वासें भर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे पड़े हुए। नारद जी को दृश्य समझ में नहीं आया। अगर ये लेडीज के कुछ रिलेशंस में है
तो फिर इसे भी, इन्हें भी तो अच्छा होना चाहिए, ये ऐसे कैसे पड़े हुए हैं बुरी तरह से, और इसके पास कोई कमी नहीं दिख रही है। तो जाके भगवान से भी प्रश्न किया है, मैंने ऐसा दृश्य देखा था, आखिर क्या मतलब हो सकता है इसका। तो भगवान ने बताया, भक्ति है वो रूप से स्त्री जो है वो भक्ति है, और उसके दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो सब मान रहे हैं कलयुग में, भक्ति तो चरम सीमा पर है। भक्ति के लिए तो बहुत रत जगह, और जो है देवी का जागरण है, और फूल माला सज रहे हैं, मंदिरों की सजावटें हो रही है, भोग लग रहे हैं, प्रसाद चढ़ रहे हैं, ये सब तो बहुत है। लेकिन उसके ही जो बेटी है पुत्र ज्ञान और वैराग, उससे कोई मतलब नहीं है। न ही जीवन में ज्ञान है, न ही जीवन में वैराग है, भक्ति चल रही है तो अधूरी है। ज्ञान और वैराग आएगा ज्ञान से, जब ज्ञान सुनेंगे तब ज्ञान समझ, ज्ञान से समझ खुलती कि जा में कछु साचो नहीं, बिन भगवान सब विनाशता को प्राप्त होने वाली है, या ये सब छोड़ के जाएंगे या तू छोड़ के चला जाएगा, बात तो बराबर। तो इतना सब जो ज्ञान की समझ आती है तभी तो आज सब लोग समझ पाए, सत से प्रीत जुड़ी है हमारी। आज ज्ञान के द्वारा जो समझ खुली है, उसी के द्वारा आज हमने समझा, सत से हमारी प्रीत जुड़ी है। असत की तरफ अब नहीं ध्यान जाता है, तो जानता है, चल रहा है, खेल है, चलता रहेगा। ये समझ मिल जाती है तो यह ज्ञान हमें गुरु सुना देता है, और दोनों ही का सब, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों ही जो परमात्मा की तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, इन तीनों पर गुरु ही हमें, पूर्ण गुरु ही हमें कितने चलाना सिखाता है। तीनों का सामंजस्य, बैलेंस, या तो हम कभी ज्ञान में बहुत घुस जाएंगे तो हमसे भक्ति नहीं होगी, तो इस तरह से भक्ति भी बहुत है, ज्ञान वैराग्य, तो कर्म अच्छे नहीं हो रहे हैं, मनमाने तरीके से हो रहे हैं, ज्ञान का अहंकार चढ़ गया। इस तरह से गुरु जीवन में होता है, वो कैसे हमें तीन कर्म, जहाँ तो बिठाया निमित्त मात्र, सारे कर्म तुमसे ही होंगे, भावना चेंज करा देता है, अनटेस्ट करके, अनकंसर्न करके, और कैसे परमात्मा से जोड़ देता है, भक्ति हो जाती है। तो ये सब आज सतगुरु की बहुत कृपा है, बहुत महिमा है, बहुत शुक्राने है। पल पल, छिन छिन, रोम रोम से जीवन में गुरु आया तो जीना सीखा, गुरु ने आकर जीना सिखाया। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें, सुख दुख बने ही नहीं है राम जी, जगत बना ही नहीं है राम जी, जिसके पीछे